सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। न बिकने का इरादा कर लो तो कीमतें और बढ़ती हैं। नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इस समय यूरोपियन आर्ट, और यूरोपियन आर्ट में हम उत्तर प्रभाववाद के कलाकारों को विस्तार से पढ़ रहे हैं, जिसमें एक कलाकार बचा था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से काफी उसको चर्चा में लिया जा सकता है, तो हम उसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो जिसका नाम है विसेंट वान गॉग। तो बड़ी अच्छी तरीके से उसको पढ़ेंगे। तो जो बच्चे कला से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर मिलते हैं वीडियो और साथ में महत्वपूर्ण जानकारियां जो कला से संबंधित हैं। तो चलते हैं दोस्तों, देर ना करते हुए सबसे पहले हम विसेंट वान गॉग के बारे में जानते हैं। देखिए, उसके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आई, फिर भी एक कहावत है, होनी तो होके रहे अनहोनी ना होए, और जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो प्यारे दोस्तों, विसेंट वान गॉग जो हैं, उनके जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयां आई। अंत में वो पागल होकर स्वयं आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन सदा के लिए इतिहास के नाम में अपने नाम को इस तरह से जोड़ा कि हम लोग आज उनके इतिहास को पढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं विसेंट वान गॉग। तो ये किस वाद के कलाकार हैं? सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है, विसेंट वान गॉग किस वाद के कलाकार हैं? तो यहां पर आप लिख सकते हो उत्तर प्रभाववाद। उत्तर प्रभाववाद, या कहीं कहीं आता है संस्कारवाद। संस्कारवाद। तो ध्यान रखना है, उत्तर प्रभाववाद या संस्कारवाद। तो विसेंट वान गॉग किस वाद से संबंधित हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, अलग अलग एग्जामों में इसको हमने देखा है। तो उत्तर प्रभाववाद से संबंधित हैं। तो बिल्कुल महत्वपूर्ण तरीके से इनको हम देखने वाले हैं। इनके हर एक टॉपिक पे अच्छी तरीके से चर्चा होगी। तो प्यारे दोस्तों, हम बात करें इनके जन्म की। सर्वप्रथम इनका जन्म कब हुआ था? तो 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगर आ जाए कहां हुआ था, तो ध्यान रखना है हॉलैंड नाम याद रखेंगे। हॉलैंड में इनका जन्म हुआ था, हॉलैंड में। तो ये चीज महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे आगे इनसे संबंधित। तो इनकी कला से प्यारे दोस्तों अभिव्यंजनावाद का जन्म माना जाता है। अभिव्यंजनावाद आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो विसेंट वान गॉग की कला से ही उसको प्रेरणा मिली थी। तो यहां पर एक टॉपिक लिख लो, इनकी कला से अभिव्यंजनावाद को प्रेरणा मिली। प्रेरणा मिली, ये भी महत्वपूर्ण है। इनसे जो भी टॉपिक हम बताएंगे वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से नोट कर लेना, हो सकता है एग्जाम में वही चीज पूछ ले जो यहां बताई गई हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है इनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कि विसेंट वान गॉग एक ऐसे कलाकार हैं जो अपने जीवन में सिर्फ एक पेंटिंग बेचते हैं। सिर्फ एक पेंटिंग बेचने वाला कलाकार कौन सा है? तो विसेंट वान गॉग का नाम याद रखना है। तो ये भी आप लिख सकते हो, अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ
एक पेंटिंग बेची। सिर्फ एक पेंटिंग बिक्री की है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और अगर बात करें तो इनकी आत्मकथा जो एक है वो काफी प्रसिद्ध है। तो इनकी आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा है। आत्मकथा कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे, लास्ट फॉर लाइफ, लास्ट फॉर लाइफ, लास्ट फॉर लाइफ। अगर पूछे लास्ट फॉर लाइफ किसकी आत्मकथा है तो विसेंट वान गॉग का नाम ध्यान रखना है। और पूछ ले विसेंट वान गॉग की आत्मकथा क्या है तो लास्ट फॉर लाइफ है। जीवन का अंत भी लिख सकते हो, हिंदी में अगर आएगा तो इसे जीवन का अंत, जीवन का अंत हो वो हिंदी में पूछा जा सकता है। जीवन का अंत किसकी आत्मकथा है तो ध्यान रखेंगे विसेंट वान गॉग, नाम ध्यान रखेंगे। ये वही कलाकार है, जैसा कि कल हमने बताया था वीडियो में कि ऐसा कौन सा कलाकार है जो अपनी प्रेमिका को अपने कान भेंट करता है, ब्लेड से काट करके अपने कान भेंट कर देता है, ये वही विसेंट वान गॉग है। तो लिख सकते हो अपनी प्रेमिका, अपनी प्रेमिका को कान काटकर, या लिख सकते हो ब्लेड से कान काटकर भेंट करता है। अपनी प्रेमिका को ब्लेड से कान काटकर भेंट करता है, वो कलाकार है विसेंट वान गॉग। और इनकी प्रेमिका का नाम क्या था? इनकी प्रेमिका का नाम क्या था? रसेल। क्या नाम था? रसेल, रसेल नाम था। और रसेल के बारे में ध्यान रखना है, यह एक वैश्या है, वैश्या है, जिससे बहुत अधिक प्रेम करते थे। कौन? विसेंट वान गॉग। तो उनका नाम क्या था? रसेल नाम था। ये एक वैश्या है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो अच्छी तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। और एक चीज इनके जीवन से संबंधित पूछी जाती है, कौन चित्रकार पागल होकर स्वयं आत्महत्या कर लेता है? कौन सा कलाकार, कहीं कहीं उत्तरवाद का लिख के आ सकता है, उत्तर प्रभाववाद का कौन सा कलाकार जो है, कौन सा कलाकार पागल होकर स्वयं आत्महत्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है तो वह कलाकार कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे वान गॉग, वान गॉग, विसेंट वान गॉग नाम ध्यान रखेंगे। यही एक कलाकार जो है जो पागल होकर, तभी हमने कहा कि जिसको ऊपर वाला नहीं चाहता है तो तब तक उसको कोई मिटा नहीं सकता है। ये स्वयं तो मिट गए लेकिन इतिहास में अपना नाम छोड़ गए, जिसे हम आज लोग पढ़ते हैं। तो वो सच है, नूरे हक साम्मा इलाही को मिटा सकता है कौन? जिसका हामी खुदा हो उसको बुझा सकता है कौन? तो प्यारे दोस्तों, विसेंट वान गॉग का नाम अमर रहेगा और इन्होंने बहुत अच्छी कलाकृतियां अपने जीवन में बनाई हैं। और कथन में इनके ध्यान रखना है, एक इनका कथन बहुत प्रचलित है,
तो वो कथन ध्यान रखेंगे। माटी के अंदर पहुंचो, या लिख सकते हो मिट्टी के अंदर पहुंचो, मिट्टी के अंदर पहुंचो, सूर्य का ताप महसूस करो, सूर्य का ताप महसूस करो और ज्योति हुई धरती की गंध लो, और ज्योति हुई धरती की गंध लो। यह कथन वान गॉग का है, वान गॉग का है। महत्वपूर्ण चीज है ये। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि मिट्टी के अंदर पहुंचो, सूर्य का ताप महसूस करो और ज्योति हुई धरती की गंध लो, अगर ये कथन पूछे किसका है, यानी किसने कहा था ये चीज, तो विंसेंट वान गॉग ने ये कहा था कि मिट्टी के अंदर पहुंचो, सूर्य का ताप महसूस करो और ज्योति हुई धरती की गंध लो। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट चीज इनके जीवन से संबंधित कही जाती है, किस कलाकार की तूलिका को, किस कलाकार की तूलिका को आघातों का रेंगता हुआ सर्प कहा जाता है, कहा गया है। तो नाम याद रखेंगे वान गॉग। ये आघातों का रेंगता हुआ सर्प, आघातों का रेंगता हुआ सर्प किस कलाकार की तूलिका को कहा गया है, तो वान गॉग, विंसेंट वान गॉग को ध्यान रखेंगे। और इनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक भी लिखी गई है, तो ध्यान रखेंगे वान गॉग ईयर, वान गॉग ईयर। और आगे है द ट्रू स्टोरी, वान गॉग ईयर द ट्रू स्टोरी। ट्रू माने सत्य, पुस्तक के लेखक हैं। मान लेते हैं ये पुस्तक आ जाए तो ये तो समझ सकते हो ये विंसेंट वान गॉग से संबंधित है, क्योंकि इसमें वान गॉग का नाम आता है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि नाम लिखा है तो पहचान सकते हो किसके जीवन पर आधारित है। लेकिन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, अगर आ जाए क्या है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो क्या ध्यान लिखेंगे, तो नाम याद रखना है बर्नाडेट मर्फी। बर्नाडेट मर्फी इस पुस्तक के लेखक हैं। कौन? वान गॉग ईयर द ट्रू स्टोरी। तो ये पुस्तक का नाम याद रखना है अच्छी तरीके से, ये बर्नाडेट मर्फी की पुस्तक है। और इनके जीवन पर संबंधित एक नाटक भी बनी थी, तुम्हारा विसेंट। क्या? तुम्हारा विसेंट, तुम्हारा विसेंट नामक नाटक
के निर्देशक कौन रहे हैं। तुम्हारा विसेंट नामक ये नाटक है जो विसेंट वान गॉग के ऊपर आधारित है, तो इसके निर्देशक पूछ लेता है तो डॉक्टर सत्यव्रत राउत, डॉक्टर सत्यव्रत राउत ये इस नाटक के निर्देशक हैं। किस, तुम्हारा विसेंट नामक नाटक जो है वो निर्देशक कौन है, डॉक्टर सत्यव्रत राउत। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां से प्रसिद्ध इनके चित्र देख लेते हैं। प्रसिद्ध चित्रों पर बात करें तो इनके सभी चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अच्छी तरीके से इनके चित्रों को याद करना है, कोई भी चित्र पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले चित्र याद रखना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला चित्र इनका पोटैटो ईटर्स, पोटैटो ईटर्स, या हिंदी में आएगा तो आलू भच्छी, आलू भच्छी। ये चित्र पूछा जा सकता है, पोटैटो ईटर्स आलू भच्छी। ये 1885 ईस्वी का है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 1885 ईस्वी का है ये चित्र, और एम्स्टर्डम में ये सुरक्षित है। यहां भी लिख सकते हो एम्स्टर्डम में ये सुरक्षित है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरे चित्र की अगर हम बात करें, दूसरा कौन है चित्र इनका जो काफी महत्वपूर्ण है, तो एक है सूरजमुखी का फूल, सूरजमुखी का फूल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर इसकी बात करें तो नेशनल गैलरी लंदन में ये सुरक्षित है, नेशनल गैलरी लंदन में ये सुरक्षित है। अगले चित्र की अगर बात कर लें प्यारे दोस्तों, तो तीसरा याद रखना है तारों भरी रात, तारों भरी रात। ये भी चित्र विसेंट वान गॉग का है। चौथे चित्र की बात करें तो द नाइट कैफे, द नाइट कैफे भी पूछ लेता है कभी कभी, नाइट कैफे। द नाइट कैफे किसका है, तो ये भी विसेंट वान गॉग का है। और बात करें, एक है अगला 5 नंबर पे चित्र ध्यान रखना है, पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर गैजेट, या कहीं कहीं आपको गैजेट भी मिलेगा। ये तो ये भी चित्र किसने बनाया है, तो विसेंट वान गॉग ने बनाया है। और 6 नंबर पे आपको याद रखना है गेहूं की खेत में कौवे, गेहूं के खेत में कौवे, कौवे ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, इसको इंपॉर्टेंट रखना, ये पूछा जाता है। तो अगले 7 नंबर पे याद रखेंगे फील्ड ऑफ आयरिस, 7 नंबर पे फील्ड ऑफ आयरिस। यही चित्र इनका बिका हुआ चित्र है, यही चित्र इनका बिका हुआ चित्र है। और कितने का बिका था, तो ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो 21 करोड़ 23 लाख, 21 करोड़ 23
60,60,000 रुपए में ये बिका था। फील्ड ऑफ आयरिश 21,23,60,000 रुपए में ये बिका था, ये ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। 8 नंबर में एक चित्र और इनका ध्यान रखना है, शयन कक्ष। शयन कक्ष किसका चित्र है? तो विसेंट वान गॉग का चित्र है। तो प्यारे दोस्तों, यहां तक हमने जो इनके जीवन से संबंधित या इनके चित्रों से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें थी आप लोगों तक पहुंचा दी। तो आज के वीडियो में सिर्फ किसको पढ़ना था? विसेंट वान गॉग को पढ़ना था। अब अगले वीडियो में हम प्रतीकवाद, नावी कला और भाववाद को पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे चलेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इनको रखेंगे क्योंकि ये अब हमारा उत्तर प्रभाववाद यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।